मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में गाबा स्टेडियम के अंदर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये मैच भारतीय टीम लगभग हार चुकी थी और रोहित विराट जैसे दिग्गजों ने हमें हराने का पूरा इंतजाम कर लिया था। और विराट ने 3 रनों का योगदान देकर तो रोहित ने 10 रनों का योगदान देकर हार की तैयारियां पूरी कर ली थी। लेकिन हमारे 2 खिलाड़ियों के कारण भारतीय टीम खेल में फिर से वापस आ गई। इन दोनों ने भारतीय टीम की इज्जत बचा ली। इनमें से एक है केएल राहुल और दूसरे हैं रविंद्र जडेजा। दोनों ने ही शानदार खेल करके दिखाया। राहुल ने कुल मिलाकर 139 गेंदों का सामना किया और 84 रन बनाए। आप सोचिए, राहुल ओपनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन बिना थके वो लगातार मैदान पर डटे रहे। कल भी खेल दिखाया, आज भी खेल दिखाया। उनके सामने यशस्वी, शुभमन, विराट, रोहित ये सभी आउट होकर वापस चले गए, लेकिन वो टिके रहे। और टेस्ट मैचेस खेलने का पहला नियम यही है कि आपको टिकना आना चाहिए। अब राहुल ने जो किया है वो शानदार तो है, पर ये वो काम है जो करने की अपेक्षा राहुल से की जाती है, क्योंकि राहुल एक बल्लेबाज हैं और इस मैच में तो उन्हें ओपनिंग करने का भी मौका मिल रहा है, तो उनका ऐसा खेल दिखाना स्वाभाविक था। लेकिन रविंद्र जडेजा ने जो किया है वो अद्भुत है, क्योंकि जडेजा एक ऑलराउंडर है और उनसे एक शानदार बल्लेबाज जैसा प्रदर्शन करने की ज्यादा आशाएं नहीं की जाती हैं। इसीलिए रविंद्र जडेजा ने जो किया है वो राहुल से भी बढ़कर है। जडेजा ने कुल मिलाकर 123 गेंदों का सामना किया है और 77 रन बनाए हैं। इन 77 रनों तक पहुंचने के लिए उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया है। ये जो छक्का जडेजा ने लगाया, ये गाबा टेस्ट में भारत की पहली पारी का पहला छक्का था। शुभमन, ऋषभ, रोहित या फिर राहुल, इनमें से कोई एक छक्का तक नहीं लगा पाया था। आप कह सकते हो कि जडेजा ने जो किया है ये रोहित, विराट जैसे खिलाड़ियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। भारत के बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज जो नहीं कर पा रहे हैं, वो एक ऑलराउंडर होकर रविंद्र जडेजा करके दिखा रहे हैं। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जडेजा को शुरुआत के 2 मैचेस में खेलने का मौका ही नहीं मिला। उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टेस्ट सीरीज में ये जडेजा की पहली पारी थी और अपनी पहली ही पारी में जडेजा ने धमाका करके दिखा दिया है। इसीलिए जडेजा को एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में भी देखा जाता है। इसी तरह निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर भी कई सारे मैचेस जीते हैं, चाहे फिर वो टीम इंडिया के लिए हो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और इतना ही नहीं, अभी जो टेस्ट सीजन शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस खेलकर हुई थी, इसमें बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला मैच खेला गया था, यहां भी भारतीय टीम की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई थी कि हमारा पूरा टॉप ऑर्डर फेल कर गया था और रोहित से लेकर विराट तक सभी नाकाम हो गए थे। वहां पर अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने भारतीय टीम को बचाया था। कई सारे लोग समय समय पर यह प्रश्न उठाने लगते हैं कि रोहित, विराट के साथ साथ जडेजा को भी टीम से बाहर कर देना चाहिए, जडेजा का टीम के अंदर अब कोई काम नहीं है। जब ऐसी सारी बातें होती हैं तो इस बीच कभी अपनी गेंदबाजी से तो कभी अपनी बल्लेबाजी से जडेजा अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देते हैं। अगर जडेजा ना चले होते तो भारतीय टीम एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ चुकी थी। बाकी भारतीय टीम की आज जो दयनीय स्थिति है, इसे देखकर मन बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि हमारे ऑलराउंडर भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, पर हम मैच तभी जीत पाएंगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तभी उठा पाएंगे जब हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा चलेगा, जो हमारे बल्लेबाज हैं वो अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन हमारे बल्लेबाजों को मैदान पर समय बिताने की आदत नहीं है। उनके अंदर एक होड़ लगी रहती है कि कौन कितनी जल्दी वापस जाएगा। मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि इस समय हमारी टेस्ट टीम के अंदर बड़े बदलावों की जरूरत है। टीम में कुछ युवा खिलाड़ियों के आने की जरूरत है। ध्रुव जुरैल जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलने की जरूरत है। बाकी मित्रों, आप लोग रविंद्र जडेजा की इस पारी के विषय में क्या कहेंगे? अगर आप लोगों ने रविंद्र जडेजा का खेल देखा है तो आप बताइए कि आपको भी लगता है कि जडेजा को रिटायर होने की जरूरत है, या भी कुछ समय वो टेस्ट टीम के साथ बिता सकते हैं।